बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन मौलाना व सय्यिदना अन्नबीयुल उम्मील हाशिमील मक्कील मदनील क़ुरैशील अबक़रील तहामी अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लज़ीना ज़ल्लल्लाहु अन्हुम रुस्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अशरफुल गना तरकुल मुना सरवात और मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रत गिरामी, ये जश्न बाबुल हवाइद जो मौलाना मरहूम के दौलत कदे पर उनके अज़ाखाने में बड़े अच्छे अंदाज में आप लोग पेश फरमा रहे थे, तो आइए सबसे पहले हम आपकी तरफ से और अपनी तरफ से और अहले खाना की तरफ से अपने इमाम हज़रत इमाम मेहदी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उसके बाद आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये जश्न वो जश्न है कि जिसमें शोराए किराम बड़े अच्छे अंदाज में नजराना अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। कोई नज़्म पेश कर रहा था, कोई मुसद्दद पेश कर रहा था, कोई सलाम पेश कर रहा था। कोई जश्न में बहरहाल दरबार इमामत में और दरबार वफ़ा में या दरबार बाबुल हवाइज में नजराना अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। तो जो भी पेश करता है या वो नज़्म में पेश करता है या वो नस्र में पेश करता है। तो नज़्म क्या है? ऐ दरबार अहले बैत के शायरो सुनो, नज़्म शायर के तख़य्युलात को पिरो कर मोतियों की तरह से हार बना देने का नाम है नज़्म। और जब यही हार टूटता है तो नस्र बनती है। यानी जब अल्फाज सिमटते हैं तो नज़्म बनती है और जब अल्फाज बिखरते हैं तो नस्र बनती है। इसी तरह से क़ब्ले आदम मोहम्मद का नूर मशीयत की मुट्ठी में इस कदर सिमटा हुआ था कि नूर मोहम्मद एक मालूम हो रहा था, मगर जब यही नूर बिखरा तो 14 हिस्सों में बट गया। मोहम्मद बन गया तो यही बन गया। यही नूर जब अर्श हम्द पर गया तो मोहम्मद बन गया। यही नूर जब बुलंदी अर्श पर गया तो अली बन गया। यही नूर जब इत्तिबाए फातिरे कौनैन की मंजिल पर आया तो फातिमा बन गया। यही नूर जब हुस्न की मंजिल पर आया तो हसन बन गया। यही नूर जब ihसान की मंजिल पर आया तो हुसैन बन गया। यही नूर जब इबादत की मंजिल पर आया तो ज़ैनुल आबिदीन बन गया। यही नूर जब अर्श इल्म पर आया तो बाक़रुल उलूम बन गया। यही नूर जब सदाक़त की मंजिल पर आया तो इमाम जाफ़र सादिक़ बन गया। यही नूर जब मुस्तक़ीम की मंजिल में आया तो मूसी काज़िम बन गया। यही नूर जब रज़ा की मंजिल में आया तो इमाम अली रिज़ा बन गया। यही नूर जब तक़वे की मंजिल में आया तो इमाम मोहम्मद तक़ी बन गया। यही नूर जब तहारत की मंजिल में आया तो अली नक़ी बन गया। यही नूर जब लश्करियत की मंजिल में आया तो इमाम हसन अस्करी बन गया। और यही नूर जब 14वीं की मंजिल में आया तो आवाज आई कि बस बस अभी से पर्दे गैर में रखो, इसलिए कि मंजिल मकसूद तो पहुंच चुका है। और जब यही वक्त मुख्तसर था, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट के अंदर सब खत्म इंशाअल्लाह। सलवात पर मोहम्मद यही नूर जब पर्दा गैब से ज़हूर फरमाएगा तो पानी पर मुसल्ला बिछा कर बनाने वाले पैगंबर को आवाज देगा कि जरा ये मोइज़ा तुम भी दिखाओ पानी पर। चलो चल के मुसल्ला बिछाओ पानी पर, नमाज़ियों को फिर अपने बुलाओ पानी पर, इमाम बन के नमाज़ें पढ़ाओ पानी पर। कसम खुदा की उसी आपकी रवानी में पता चलेगा कि है कौन कितने पानी में। जैसे मुख्तसर सा मौला का कलाम मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया, जिसका कलाम है
अबू तालिब का लाल शेरुल जलाल हैदर करार गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब का ये कलाम है कि सबसे बड़ी मालदारी चूंकि मौला अब्बास की जश्न में है, आप लोग बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह बहुत महदूद होंगे, चंद ही 10-5 मिनट के अंदर ही जो है इंशाल्लाह बहुत महदूद होंगे अज़ीज़ान-ए-किराम में। हालांकि हमारी जरूरत नहीं है कि हम कुछ बोल सकें, माशाल्लाह से एक दक़ीक़ अल्फाज इस्तेमाल करने वाले शोरा-ए-किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिनके सामने जब कोई शायरी करना सूरत को चिराग दिखाने फिरदौसी को शायरी सिखाने से कम नहीं है। लिहाजा मेरे दोस्तों, अगर कहीं से खता हो निस्यान का शायबा नजर आए तो उसे अल इंसान मुरक्कबुन मिनल खता व निस्यान को पेश नजर रखते हुए माफ फरमाएंगे। एक सलावत मिले मोहम्मद। तो मेरा मौला इरशाद फरमाता है, वो अली जो सदाकत का पैदा है उसका इरशाद, वो अली जो इंसानियत का जौहर है उसका इरशाद है, वो अली जो साहिब तत्हीर है ये उसका है, वो अली जो इंसानियत का जौहर है उसका इरशाद हो रहा है। इस सबसे बड़ी मालदारी तमन्नाओं को तर्क कर देना है, मेरा मौला फरमाता आलम इस्लाम को मुखातब करके मेरा मौला इरशाद फरमाता है कि सबसे बड़ी मालदारी तमन्नाओं का तर्क कर देना है। तमन्ना दो तरह की होती है, एक आला तबके की तमन्ना होती है और एक अदना तबके की तमन्ना होती है। आला तबके की तमन्ना करने वाले अंबिया होते हैं, औलिया होते हैं, असफिया होते हैं, अतकिया होते हैं, खासा खुदा होते हैं, मुकर्रबान इलाही होते हैं। तमन्ना करने वाले हमारे और आप जैसे इंसान हुआ करते हैं। हमारी आपकी तमन्ना ये होती है माल दरो जवाहिरात मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। उनकी तमन्ना ये होती है कि खासान खुदा की तमन्ना ये होती है कि कुर्ब इलाही मिल जाए, रिज़ा इलाही मिल जाए। भाई दुनिया में जितने हैं सबने तमन्ना किया है, अंबिया ने तमन्ना किया, औलिया ने तमन्ना किया, असफिया ने तमन्ना किया, अतकिया ने तमन्ना किया, खासान खुदा ने तमन्ना किया, मुकर्रबान इलाही ने तमन्ना किया, सबने तमन्ना किया है। लेकिन क्या कहना मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब का कि जिंदगी के किसी भी लम्हात में कभी भी कोई भी तमन्ना नहीं की है, बल्कि खुद तमन्नाओं ने अली की तमन्ना की है। अली की तमन्ना की है। मौला कायनात के दिल में कभी यह अरमान न रहा कि मैं काबे में पैदा हूँ, बल्कि खुद काबे को अली की तमन्ना थी। इसकी दलील यह है कि अगर फातिमा बिन्त असद दरवाजे से जाए तो समझिए अली को काबे की तमन्ना थी, और अगर खुद ब खुद जगारे काबा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से मुबारक करे तो समझिए काबे को अली की तमन्ना। मौला कायनात ने जिंदगी के किसी भी लम्हात में कभी भी कोई तमन्ना नहीं की है। मौला के दिल में कभी यह अरमान न रहा कि मैं मालिक जुल्फ़िकार बन जाऊं, बल्कि खुद जुल्फ़िकार को अली की तमन्ना थी। इसकी दलील यह है कि अगर मेरा मौला दरबार उलूहियत में दुआ करता हुआ नजर आए कि परवरदिगार मेरे लिए जुल्फ़िकार नाज़िल फरमा दे, तो समझिए अली को जुल्फ़िकार की तमन्ना थी। और अगर खुद ब खुद इनकी अजमत को देखकर, इनकी शजाअत को देखकर लाफदा इल्ला अली मौला कायनात ने जिंदगी के किसी भी लम्हात में कभी भी कोई तमन्ना नहीं की है। मौला के दिल में कभी अरमान न रहा कि मैं मालिक जन्नत व कौसर बन जाऊं, बल्कि जन्नत व कौसर को खुद तमन्ना थी। इसकी दलील यह है कि अगर दरबार उलूहियत में परवरदिगार से दुआ करते हुए नजर आए कि परवरदिगार मुझे मालिक जन्नत व कौसर बना दे, तो समझिए अली को जन्नत व कौसर की तमन्ना थी। और अगर इधर से 3 रोज तक रोटियां जाती रहे और उधर से वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतों व हरीरा की आयतों का नज़ूल हो जाए तो अली की तमन्ना थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बयान किए जाए। अज़मत अहले बैत बहुत है। मौला ने जिंदगी के किसी भी लफ्जों को समेट कर ये बताना चाहूंगा कि मौला कायनात ने जिंदगी के किसी भी लम्हात में कभी भी कोई तमन्ना नहीं की है, न दुनिया की तमन्ना की है, न आखिरत की तमन्ना की है। दुनिया की इसलिए तमन्ना नहीं की है, लफ्जों को समेट कर कह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, कि दुनिया की इसलिए नहीं तमन्ना की है कि दुनिया शरीर की तलब 3 बार मेरे मौला ने इसे तिलाक दिया, 3 बार तिलाक दिया अज़ीज़ान गिरामी। और आखिरत की तमन्ना इसलिए नहीं की, कुव्वते खरीद के अंदर थी। दुनिया जलील थी इसलिए इसकी तमन्ना नहीं की, आखिरत की तमन्ना इसलिए नहीं की कि ये कुव्वते खरीद, इधर रोटियां दी उधर मालिक जन्नत बन गए, इधर तलवार चलाई उधर बुनियादी मरसूस की आयतों का नज़ूल हुआ, इधर चादर के अंदर गए
उधर आए तकलीफ का नज़ूल हुआ, इधर मैदान मुबाइला में गए, उधर मैदान मुबाइला की आयतों का नज़ूल होना शुरू हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, इधर बिस्तर पर सोए, उधर मंज़िल परवरदिगार आ गई। तो मालूम ये हुआ कि मौला ने न दुनिया की तमन्ना की न आखिरत की तमन्ना की। दुनिया की तमन्ना इसलिए नहीं की वो जलील, आखिरत की तमन्ना इसलिए नहीं की वो कुव्वत खरीद के अंदर थी। न दुनिया की तमन्ना की है न आखिरत की तमन्ना की है। अब अगर कोई तमन्ना कर दे तो दुनिया से भी अफजल होगा, आखिरत से भी क्या कहने अब अगर तमन्ना कर दे तो दुनिया से भी अफजल होगी और आखिरत से भी अफजल। तो आप समझिए तमन्ना किसकी की है? न दुनिया की तमन्ना की है न आखिरत की तमन्ना की है, बस तमन्ना की है तो अब्बास अलमदार की तमन्ना की है। समेट कर कह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, वरना पूरी तफसील है कि तमन्ना की। और जनाब अकील से फरमाया लफ्ज़ों को समेट कर बताना चाह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी कि तमन्ना अगर की है, अब्बास की तमन्ना की है अज़ीज़ान गिरामी। अब्बास आले नबी के दर पर जो भी आया वो कुछ न कुछ बन गया। अंबर आए इस मंदिर पर पहुंच गए, सलमान आए तो 10वें दर्जे पर फाइल हो गए। यहाँ पर दुनिया कहूंगा अज़ीज़ान गिरामी कि जो मौला की ड्योढ़ी पर आ गया तो 10वें दर्जे पर सलमान फाइल हो गए, और जिसको मौला ने 14 बरस तक अपनी आगोश में पाला, मरहूम की रूह भी खुश हो रही है। मरहूम भी यहाँ पर उनकी रूह भी और नाम भी कितना प्यारा है, मोहम्मद अब्बास, और महफिल भी कितनी प्यारी है अब्बासी के नाम से अज़ीज़ान गिरामी। ये वजह क्या है आप समझे अज़ीज़ान गिरामी? हमारे वहाँ नाम क्यों ऐसे रखे जाते हैं जो आले मोहम्मद के घरानों में नाम रखे जाते हैं? नाम इसलिए रखे जाते हैं जब हुसैन बच्चे का नाम रखा जाए, हुसैन को पुकारे वो हुसैन याद आए, हसन को पुकारे तो वो हसन याद आए, हमारे जब अब्बास को पुकारे तो वो अब्बास याद आए। क्या कहने भाई? तो मौला अब्बास बेहतरीन अजीम शख्सियत का नाम है अज़ीज़ान गिरामी, जिनके लिए अब आजकल का ज़माना है, आप तो जानते ही हैं कि लोग मोबाइल लेकर पूरा, तुमने सोचा कि अब ज़माना वही है तो हम लोग भी दो चार आयतें या हदीसें जो भी बहरहाल ज़बानियात करने का मौका नहीं मिला है। तो देखिए मौला नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि इन्नल वफ़ा क़व्वमु सिद्क़ वला ग़ालिबु जिन्नतन औक़ामियहु वला यफ़दरु मन अलिम कैफ़ मरजे। मौला फरमाते हैं, अभी आपने माशाअल्लाह वफ़ा के ऊपर बेहतरीन अंदाज में आपने बयान किया है, कितने अच्छे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं बयान कर नहीं सकता। उसी के मुनासिबत से मौला फरमाते हैं कि इन्नल वफ़ा क़व्वमु सिद्क़, ये सच्चाई और वफादारी ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है। इन्नल वफ़ा क़व्वमु सिद्क़, ये वफादारी और सच्चाई ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है। वला ग़ालिबु जिन्नतन औक़ामियहु, और इससे बढ़कर दुनिया में तो कोई सिपर है ही नहीं। वफादारी और सच्चाई से बढ़कर दुनिया में कोई ही सिपर है ही नहीं। वला यक़दिरु मन अलिम कैफ़ यरजे, और सुन लीजिए जिसका क़यामत के ऊपर आखिरत के ऊपर यकीन नहीं है वही गद्दार होगा। मुझे थोड़ा यहाँ पर कहने दीजिए अज़ीज़ान गिरामी कि बादे अइम्मा दुनिया में अगर सबसे बड़ा अगर कोई है जिसका यकीन आखिरत के ऊपर है तो वो अब्बास अलमदार है। क्योंकि वफादार है अज़ीज़ान गिरामी। आज इनका अलम हर जगह उठाया जाता है और किस शान से उठाया जाता है मेरे दोस्तों और अजीजों। अब्बास जहाँ जैसे ही हम अब्बास का नाम लेते हैं वैसे हम याद आ जाते हैं, और आज दुनिया में अलम उठाया जाता है। हर मुल्क का कोई न कोई निशान होता है। हिंदुस्तान का निशान और है, पाकिस्तान का निशान और है, ईरान का निशान और है, अमेरिका का निशान और है, हर जगह का निशान है अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन अगर हिंदुस्तान का रहने वाला पाकिस्तान का अलम यहाँ पर उठा देगा फौरन गिरफ्तार सरकार कर देगी। क्यों? वजह क्या है अज़ीज़ान गिरामी? क्या कहने भाई? बहुत अच्छा है। यहाँ का पाकिस्तान में अगर उठा दिया जाएगा तो फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरे हमारी जाने कुर्बान हो मौला अब्बास के ऊपर, इनके अलम के ऊपर हजारों सलाम करते हैं। मौला हमारी जाने कुर्बान हो। अरे
अरे आपका आलम एक ऐसा आलम है जो हिंदुस्तान में उठाया जाता है, पाकिस्तान में उठाया जाता है, ईरान में उठाया जाता है, अमेरिका में उठाया जाता है। अरे सारी दुनिया में अब्बास का आलम उठाया जा रहा है। मैंने कहा वजह क्या है, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? लोग कहते हैं कि इसलिए नहीं गिरफ्तार होते हैं, हमारी वफादारी का आलम है, गद्दारी का आलम नहीं है। क्या कहने नारे हैदरी, नारे सलवार, ये आलम वफादारी का है। में अब्बास अलमदार के साए में जो भी आ जाता है वो वफादार बन जाता है। क्या कहने सुभान अल्लाह। और आज तो आमद है, मेरे मौला अब्बास की आमद है अजीज़ान गिरामी। और जो जिसका मददगार होता है लेने के लिए वही जाएगा, गैर नहीं जाएगा अजीज़ान गिरामी। जब खाने काबा के अंदर अली पैदा हुए हैं तो मोहम्मद के मुंह से मददगार बनकर आए थे, तो मोहम्मद लेने के लिए गए थे। यहाँ के ऊपर अब्बास आ जाएगा, इनको लेने के लिए अली नहीं गए, हुसैन गए। क्या कहने भाई सुभान अल्लाह। और उसके बाद जैसे हुसैन गए एक मत अपने हाथों में लिया तो फौरन कहा कि मादर ग्रामी आप कुछ बताइए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो फौरन उन्होंने सवाल किया, मौला कुछ बताइए शहजादी से। फौरन कहा कि अम्मा जान कुछ बताइए। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि तफसील में बताऊं या इजमाल में? कहा जैसी मर्जी हो। तो सुना अजीज़ान गिरामी क्या फरमाया है, साहब ये कौसर की तमन्नाओं का छलकता हुआ जीता जागता कौसर है अब्बास। बेशक। उसके बाद अजीज़ान गिरामी कि इफ़्फ़त के रहल पर बोलती हुई इंजील है अब्बास। तहारत के ऊपर बोलती हुई तौरेत है अब्बास। अरे कुरान नातिक का बोलता हुआ पारा है अब्बास। दुनिया के तमाम बहादुरों का शहंशाह है अब्बास, मगर तुम्हारा गुलाम है अब्बास। क्या कहने जब अब्बास है आज आमद है। आज कायनात में खुशियां मनाई जा रही है। आसमान भी खुश है कि बाबुल हवाए आए हैं, जमीन भी खुश है बाबुल हवाए आए हैं, फूल भी खुश है कि आज बाबुल हवाए आए हैं, आदम भी खुश है, नूह भी खुश है, इब्राहिम भी खुश है, अय्यूब भी खुश है, ज़करिया भी खुश है। सारी कायनात में खुशियां मनाई जा रही है। इसलिए एक ऐसा वफादार आया है कि जिसके परचम के साए में जो भी आ जाएगा वो वफादार बन जाएगा। आज खुशियां मनाई जा रही है और आज इस मौके के ऊपर हम सब खुशियां मना रहे हैं। क्योंकि क्यों ना खुशियां मनाएं, इसलिए कि हमारे सनत के खुशियां मना रही हैं, फूल महक के खुशियां मना रहे हैं, तारे दमक के खुशियां मना रहे हैं, चांद चमक के साथ खुशियां मना रहे हैं, सूरज जो रोशनी के साथ खुशियां मना रहे हैं, आदम इल्म के साथ खुशियां मना रहे हैं, नूह तकवे के साथ खुशियां मना रहे हैं, इब्राहिम खुल्लत के साथ खुशियां मना रहे हैं। अरे तमाम नबियों का हुजूम है, अली को मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। वो इब्राहिम और इस्माइल थे, तवज्जोदार अज़ीज़ान गिरामी, वो इब्राहिम और इस्माइल थे जिन्होंने काबा बनाया था। काबा बनाना और बात है, करबला बनाना खुशियां मनाई जा रही हैं। और आज क्यों न खुशियां मनाई जा रहे हैं, इसलिए कि आज हर एक के लबों पर तबस्सुम के फूल खिले हुए हैं अजीजों, इसलिए कि हमारे बाबुल हवाए जा रहे हैं। अरे खंदा चमन चमन है, शगुफ्ता कली कली, देखो अदा चमन की है कितनी भली भली, हर शाख पर लिखी है ये लफ्ज़े जली जली, ज़हरा हसन हुसैन मोहम्मद अली अली। तुम जिक्र पंतन में सदा झूमते रहो और पढ़ पढ़ के अब दरूद इन्हें झूमते रहो। क्या आवाज के सदक़े में परवरदिगार जो भी मरीजों में शिफाए परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद बानी महफिल के जो भी दुनिया से गुजर चुके हैं उनको आला इल्लीन अता फरमा। और उनकी रूह भी खुश हो रही है कि माशाअल्लाह से ये बच्चे हर साल महफिल का इनेकाद बड़े खुलूस के साथ करते, परवरदिगार इनके रिज़्क़ में तरक्की अता फरमा, तमाम बलाओं से महफूज फरमा, हाज़िरीन महफिल की तमाम हाजतों को पूरा फरमा, इनके दिल में जो भी तमन्नाएं परवरदिगार बाबुल हवाइज के सदक़े में कबूल फरमा। ये मौला को छोटा आका कहा जाता है। मौला हुसैन फरमाते हैं कि तुम पहले मौला अब्बास से मांगो फिर मेरे दरबार में आओ। तो आइए हम सब दिल से खुलूस के साथ मौला तेरी बारगाह में हम सब बैठे हुए हैं। ए मेरे मौला जिनकी जो भी जायज मुराद है उसे कबूल
बुजुर्गों का साया हमारे सर पर हमेशा बरकरार फरमा। हम सबको हज और ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद व हसन इब्न अली वल खलफ अस्सालिह अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।